तो दिल्ली में वोटिंग खत्म हुई और ऐसे में एग्जिट पोल भी सामने आ गया। एग्जिट पोल की लगातार हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जीत उनकी होगी और बीजेपी अपना वनवास खत्म करना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया गया है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। खिलेगा कमल, झाड़ू का सफाया। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत। क्या दिल्ली में बीजेपी का 26 साल का सियासी वनवास खत्म होने जा रहा है? इस सवाल के जवाब के लिए तो 8 फरवरी तक का इंतजार करना होगा, लेकिन वोटिंग के बाद जारी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में इस बार कमल खिलने को तैयार है। भगवा ब्रिगेड पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने की संभावना। बीमार के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 39 से 49 सीटें मिलने का अनुमान जताया और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। दिल्ली चुनाव को लेकर 11 एग्जिट पोल सामने आए हैं। 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। पोल्स ऑफ पोल में बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी खेमे का जोश आई है। बीजेपी के नेता एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही बता रहे हैं और प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी भले ही एग्जिट पोल के दावे को सही मान रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसका वोट बैंक फिक्स है और दिल्ली में आपकी ही सरकार बनने वाली है। दिल्ली में असली लड़ाई बीजेपी और आप के बीच ही है। कांग्रेस भले ही दिल्ली में अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का सियासी वनवास अभी खत्म नहीं होने वाला। तो वहीं वोटिंग के बाद जीत और हार के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद सही मायने में किसे मिला, इसके लिए 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए आपको जरा बताते हैं, जो एग्जिट पोल कहता है वो पुरुष वोटर जो दिल्ली में है, मैट्राइज एग्जिट पोल के हिसाब से 43% बीजेपी के साथ है, 39% आम आदमी पार्टी, 7% पुरुष महज कांग्रेस के साथ जाते नजर आ रहे हैं, जबकि अदर्स को 11% पुरुष वोट मिल रहे हैं। महिलाओं की जो पसंद है वो किसके साथ है? 45% बीजेपी, 48% आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को 4% तो अदर्स को 4% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। ये मैट्राइज एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं किस जाति के साथ है। सवर्ण की बात करें तो बीजेपी को 52% मिल रहा है, 36% आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 3% और अदर्स के खाते में 9% जो वोट है वो जाता नजर आ रहा है। यही अगर ओबीसी को देखेंगे तो बीजेपी को 43% है, 47% आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को 5% और अदर्स के खाते में भी 5% जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक की खास तौर पर बात करें अगर हम, और अगर एससी की बात करें तो तमाम सवालों के आज जवाब देंगे एस जयशंकर। और अब खबरों में आगे बढ़ते, दिल्ली चुनाव पर मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। वोटिंग वो करके आए, वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। बकायदा दिखाएंगे, दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए वोट दिया, मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से कहा गया। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते।
और जिस तरह से ये बात कही जा रही है मौलाना राशिदी की तरफ से कि उन्होंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी से उन्हें दिक्कत नहीं है लेकिन आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश ने। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन आपका एक वीडियो आया है, उसमें आप अपनी बात रख रहे हैं अपने मतदान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? और क्या देखिए, मुसलमानों को पिछले 10-12 साल से ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया और अपनी वीडियो को वायरल किया। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी हूं और मैं जब भी टीवी पर बैठता हूं तो बीजेपी के खिलाफ बात करता हूं, उसकी नीतियों के खिलाफ बात करता हूं। लेकिन मैंने वोट दिया बीजेपी को सिर्फ उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आप मुझे बताइए संविधान से हटकर हम मुसलमान को क्या दे सकती है? वही कुछ दे सकती है जो संविधान में है। यानी अगर कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ हिंदू के लिए आएगी तो मुसलमान के लिए भी आएगी, सिख के लिए भी आएगी, ईसाई के लिए भी आएगी। मुसलमान को अलग से तो कुछ नहीं मिल सकता। तो फिर ये कह देना कि साहब कांग्रेस मुसलमान की हिमायती है, आम आदमी पार्टी मुसलमान की हिमायती है, ये तो संविधान के से अलग बात हुई ना। संविधान तो नहीं कहता। संविधान तो ये कहता है कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए देश के तमाम नागरिक इक्वल हैं। अभी आपने खुद ही कहा कि आप लोग हमेशा से बीजेपी के विरोधी रहे हो, लेकिन ऐसे क्या नौबत आ पड़ी कि आप कह रहे हो कि आपने बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया? नहीं, बीजेपी की नीतियों का विरोधी हूं मैं, बीजेपी का विरोधी नहीं हूं। मैंने बोला है कि मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, उसकी नीतियों का विरोधी आज भी हूं। मैंने बताया कि मैंने वोट इसलिए किया कि ये परसेप्शन ख़त्म हो जाए कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर सकता या मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन ऐसी नौबत क्या आ गई कि आपको अपना बताना पड़ा कि मैंने फला पार्टी को वोट किया है? मैं बता रहा हूँ ना नौबत क्यों आई। नौबत वही है ना, मुसलमान को बदनाम किया जाता है ये कह करके मुसलमान तो जहाँ भी रहता है वो बीजेपी को हराने के लिए करता है। अब देखिए, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, केजरीवाल ने कोई मुस्लिम महल्ले में कोई सभा नहीं ली, कोई प्रोग्राम। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़ी हुई आगे आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके। दिल्ली में कमल खिल रहा है। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं। तो दिल्ली में वोटिंग खत्म हुई और ऐसे में एग्जिट पोल भी सामने आ गए। एग्जिट पोल की लगातार हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जीत उनकी होगी और बीजेपी अपना वनवास खत्म करना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया गया है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। खिलेगा कमल, झाड़ू का सफाया,